चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही, हरि नाम यही, हरि गान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ये मधुर बोल सतपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है तारती। हरे अम्मा देव हो शांतिरंतर्जगुं शांति हे पृथ्वी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि
हरि बोल। जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल। अखियन काजल मृग छोना सो। 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 नख बेसर जादू टोना सो। नख बेसर जादू टोना सो। नख बेसर जादू टोना सो। दोनों रस के ओ दोनों रस के दोनों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रसिया। नवनागर किशोर नवल रसिया। प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया। प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया। ओ प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया। करे कालिंदी करे कालिंदी करे कालिंदी फूल किलो। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण
हरि लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषवेस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त विद्वज्जन वैष्णवजन एवं भक्तिमती माताएं, श्रीमद्भागवत का महात्म कल हम सबने श्रवण किया कि भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली है, स्वस्थ और सुदृढ़ करने वाली है श्रीमद्भागवत की कथा। और धुंधकारी जैसे पाप परायण प्रेतों को भी पवित्र बनाने वाली है यह पावन पुनीत कथा। अब श्रीमद्भागवत के प्रथम श्लोक में मंगलाचरण, द्वितीय श्लोक में अनुबंध चतुष्टय और तृतीय श्लोक में भागवत के स्वरूप का परिचय दिया। मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया, तो ध्यान किसका कर रहे हो? बोले सत्यम परम धीमहि। हम तो परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। अरे वो तो ठीक है, पर ये परम सत्य है कौन? अब आचार्यों ने अपने अपने ढंग से अपने अपने इष्ट का स्मरण इस मंगलाचरण में किया और इसलिए इसके सैकड़ों अर्थ हो गए। और श्रीधर स्वामी पाद ने अद्वैत निष्ठ महापुरुष हैं और सर्वमान्य जिनकी टीका श्रीमद्भागवत पर मानी जाती है, तदनुसार उनके शब्दों में इस मंगलाचरण का हम भी स्मरण करते हैं।
सत्यं परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेम। हम सच्चिदानंद घन परमेश्वर का ध्यान करते हैं, परंतु वो है कौन? बोले जन्माद्यस्य यतः। पहले तटस्थ लक्षण बतलाया, उसके बाद स्वरूप लक्षण भी बतलाया। तो जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो परमेश्वर कौन है? बोले अस्य विश्वस्य यतो यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवंती तस्मै। हम उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं जिसके द्वारा ये सारे विश्व प्रपंच का जन्म होता है, उसी के द्वारा पालन होता है और अंत में सारा विश्व प्रपंच उसी में समाहित हो जाता है, समा जाता है। उस परमेश्वर का ध्यान करते हैं। तो किसी ने पूछा क्या आप सांख्य योगियों का की प्रकृति का ध्यान कर रहे हो? सांख्यवादी प्रकृति के द्वारा ही ये सारे संसार का सृजन पालन और संहरण मानते हैं। तो किसी ने प्रश्न कर दिया, तो क्या आप प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं सांख्यों की? बोले नहीं 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 नहीं, प्रकृति तो जड़ है। तो फिर किसका ध्यान कर रहे हैं? बोले अभिज्ञ स्वराट। हम तो परम चैतन्य सर्वज्ञ स्वप्रकाशित परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा तो कहा हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हो, क्योंकि वेदों में वर्णन है हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। तो श्रुति के अनुसार हिरण्यगर्भ के द्वारा ही सब सृजन हुआ है। तो उस चैतन्य हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं आप? बोले नहीं नहीं, अब ब्रह्मा जी का ध्यान नहीं कर रहे। तब बोले हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसने ब्रह्मा जी को भी सृष्टि के आदि में वेदों का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्म तेने। यहां पर ब्रह्म का अर्थ है वेद। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को जिन्होंने वेदों का ज्ञान दिया। किसी ने प्रश्न किया कि हमने तो आज तक नहीं सुना कि ब्रह्मा जी कभी भगवान से वेद पढ़ने गए। वो लोग कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में बैठ के गणानान्त्वा गणपति गुं किए? कहाँ सीखा? बोले नहीं नहीं है, जैसे गुरु चेला पढ़ते पढ़ाते हैं ऐसे नहीं भगवान ने वेद पढ़ाए। तो वैसे नहीं पढ़ाए तो कैसे पढ़ाए? बोले हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने। भगवान ने अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करा दिया। भगवान को पढ़ाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। ध्रुव जी को शंख छुआ दिया गाल से, सारा वेद वेदांत कंठस्थ करा दिया। मूकम करोति वाचालम यत् कृपा। उनकी कृपा हो जाए तो गूंगा वाचाल बन जाए, मुखर हो जाए। इसलिए भगवान ने अपने संकल्प, जैसे शक्तिपात कर देते हैं, ऐसे भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का संपूर्ण ज्ञान अपने संकल्प से ही करा दिया। जबकि वेदों के मर्म को जानने के लिए मुह्यन्ति यत सूरयः, सूरयः विद्वांसः मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। वेदों के तात्पर्य को समझने में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से ये मिथ्या जगत भी सत्यवत प्रतीत होता है। दृष्टांत दिया जैसे तेजो वारी मृदाम यथा।
जिस प्रकार से धूप में आप सड़क पर आओ तो गाड़ी में चलते समय दूर पर सड़क पर आप देखोगे तो पानी भरा नजर आता है, जबकि पानी की बूंद भी नहीं होती। ये केवल सूर्य की प्रखर किरणों के प्रभाव से वारी की भ्रांति हो जाती है। तेज के कारण जैसे मृत्तिका में मरुस्थल में वारी जल दिखाई पड़ने लगता है, जबकि होता नहीं है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमय, तो जैसे पानी न होने पर भी दिखता है कि नहीं सूर्य के प्रभाव से, किरणों के प्रताप से, ऐसे ही संसार न होने पर भी भासता है जिसकी सत्ता के प्रभाव से। जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, भ्रम तो होता है, परंतु जब उसकी कृपा होती है उसी का ये भ्रम टूटता है। अपने प्रयास पुरुषार्थ से व्यक्ति जल्दी से इस भ्रम को तोड़ नहीं पाता। भोले बाबा खूब कह रहे हैं, जगत सब सपना उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा कहते मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, ये संसार बिल्कुल झूठा है। जैसे स्वप्न झूठा होता है, परंतु झूठे स्वप्न का ज्ञान कब होता है? जब आंख खुल जाती है। जागने के बाद ही तो पता चलता है कि ये सपना था, झूठा था, कहीं कुछ सच्चाई नहीं थी। पर जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो हालत खराब थी। सपने का हाथी पीछे पड़ रहा था, हम भागे भागे गिर गिर पड़ रहे थे और सांस उखड़ रही थी और चीख पुकार मची थी, जब तक किसी ने हिला दिया, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है, तब जाके जान में जान आई। और फिर बाद में हंसी भी आई कि राम राम कितने डर गए, देखो तो ना हाथी है ना जंगल है, आराम से एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हैं, पर हालत बिगाड़ दी महाराज। वो झूठे हाथी ने भी कितनी परेशानी पैदा कर दी हमको। तो बिना जागे तो महाराज वो हाथी सच्चाई लग रहा था, जागने के बाद पता चला झूठा है। ऐसे ज्ञान वैराग्य की दृष्टि जिन्हें प्राप्त हो जाती है, जिनकी आंख खुल जाती है सदगुरु की कृपा से, चक्षु उन्मीलितम येन, जिसके आंख के जिसके नेत्र खोल दिए गुरु की कृपा से, बस वो हंसने लगता है, कहां मैं सपने में भटकता फिर रहा था। तो जैसे मरुस्थल में वारी का दर्शन सत्यवत होता है, परंतु होता नहीं, सच्चाई नहीं है, झूठा है, ऐसे ही स्वप्न के समान संसार झूठा होने पर भी सच्चा दिखाई पड़ता है, जिसकी सत्ता के प्रभाव से। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जिनकी कृपा से जब स्वरूप बोध हो जाता है, तत्व बोध हो जाता है, तो निरस्त कुहकम, कुहक माने कपट, कपट रूपी जो संसार का प्रपंच है वो तुरंत निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। धर्म प्रोज्झित कई तबूत्र परमो। श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र, अत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि इस ग्रंथ में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। अत्र शब्द में यह ध्वनि निकल रही है कि अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। जिस विधि से इसमें निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है वो अन्यत्र आपको किसी ग्रंथ में उपलब्ध होने वाला नहीं है। पर इसको सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, निर्गता मत्सरः, जिसका मात्सर्य मर गया हो, जिसके हृदय से मात्सर्य मिट गया हो, निकल गया हो, वही इस भागवत का उत्तम पात्र है, अधिकारी है। पदार्थानुकूल पात्र भी होना चाहिए।
पात्र खराब है तो पदार्थ भी प्रदूषित हो जाता है। बोलो राधे राधे। गाय का दूध यदि दिव्य है तो बर्तन भी साफ सुथरा होना चाहिए। यदि बर्तन में खटाई लगी रही तो दूध फट जाएगा। तांबे के बर्तन में दूध धर दिया तो दूध खराब हो जाएगा। दुग्धानुकूल पात्र होना चाहिए ना। शेरनी का दूध है तो फिर बर्तन भी सोने का होना चाहिए। स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है या शेरनी के बच्चे के सिंह शावक के हृदय में दूध टिकेगा, वो पचा सकेगा? उसमें सामर्थ्य है क्योंकि शेरनी का बच्चा है, वो पचा सकता है। अन्यथा स्वर्ण पात्र में वो टिक सकता है जो दूध बेकार। उसी प्रकार भागवत रूपी अमृत का पान करने वाला पात्र निर्मत्सर होना चाहिए, मात्सर्य रहित। मात्सर्य माने मत्तः अग्रेसरति, ये व्यक्ति मुझसे इतना आगे निकल गया, अब मैं भले ही मिट जाऊं या बर्बाद हो जाऊं या कितने भी रुपया खर्च हो जाए, पर इसको ठिकाने लगा के छोड़ूंगा। चाहे प्रचार में मुझे 2-4 लाख रुपया खर्च करने पड़े, पर इसका प्रचार ऐसा करूंगा ये जहां की तहां आ जाए, इसको बर्बाद कर दिया जाए। कई विधर्मियां महाराज, विधर्मी लोग रुपया इसी बात पर खर्च करते हैं, इस धर्म को बदनाम किया जाए या प्रदूषित किया जाए। तो कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है, उनका यही धंधा होता है कि दूसरे का पराभव हो तो हमारा उत्कर्ष बढ़े। परोत्कर्ष असहनम मत्सरः तदरहितानाम निर्मत्सराणाम। जब दूसरे का उत्कर्ष देख करके आपका हृदय आनंद से प्रमुदित होने लगे, तब समझो आप भागवत के पात्र बने। या दूसरे की तरक्की आपको कष्ट दे रही है, चुभ रही है, काट रही है, तो समझ लो तुम्हारा बर्तन खराब है, प्रदूषित है। ये भागवत का अमृत तो हृदय में टिकने वाला, ठहरने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, भागवत सुनने से फायदा क्या होता है? तो लाभ गिनाए। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग करते हुए व्यास जी कहते हैं, अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम, अत्रैव वेद्यम नान्यत्र। इसको श्रवण करने से आपको वास्तव वस्तु का बोध प्राप्त होगा। वास्तव का मतलब वास्तवो जीवः, वास्तवी माया, वास्तवम जगत। जीव जगत और माया, इन सबको वास्तव कहा जाता है। तो इन सब का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होने से क्या होगा? शिवदम, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण होगा तब होगा, पर तापत्रयोन्मूलनम, तुम्हारे जीवन के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप सर्वथा समाप्त हो जाएंगे। और इतना ही लाभ नहीं है, सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभि शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। शुश्रूषभि तत्क्षणात् सद्यो हृदयवरुद्धते ईश्वरः। जहां आपके मन में सुनने की प्रबल उत्कंठा जगी कि वह उत्कंठा जागृत होते ही तत्क्षण वह ईश्वर तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएगा। सद्यो हृदयवरुद्धतेत्र, पुनः अत्र का प्रयोग हुआ। सद्यो हृदयवरुद्धतेत्र, शीघ्र ही ईश्वर को हृदय में अवरुद्ध कर देता है। कब? बोले शुश्रूष भी। शुश्रूष भी माने श्रुतुम इक्षत भी, सुनने की इच्छा करने मात्र से। पर सुनने की इच्छा उत्पन्न होगी कब? उसका विशेषण बतलाया, कृत भी। शुश्रूष भी का विशेषण कृत भी, माने जो सुकृति होगा, जो अनेक जन्मों का सत्कर्म जब फलीभूत होता है, तब उसके मन में श्रवण की उत्कट उत्कंठा उत्पन्न होती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत।
पुण्य नहीं होगा तो मन ही नहीं लगेगा। भाई भूख ना लगे तो समझ लो आप बीमार हैं। रोगी व्यक्ति को फिर भूख मर जाती है, मुंह खराब, भोजन में स्वाद नहीं, तो रोग के ये सब लक्षण है। तो भगवत कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, इसका मतलब आप भवरोगी हैं। जब प्रबल पाप होते हैं तो सत्संग की भूख मार देते हैं। रोग हैं, पाप माने रोग। अब पाप का रोग जितना प्रबल होगा उतना ही सत्संग की भूख खत्म हो जाएगी। सत्संग की भूख तभी जगेगी जब सुकृत आपको स्वस्थ कर देता है। सुकृत माने दवा, सुकृत माने पुण्य। शुभ कर्म औषधि का काम करते हैं और अशुभ कर्म रोग का काम करते हैं। तो पापात्मा के भीतर सत्संग की भूख कभी नहीं जगती, उसकी भूख मर जाती है। जो सुकृतात्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो तो पता लगाते रहते हैं सत्संग कहां हो रहा है, कथा कहां हो रही है, और पता लगा नहीं कि वो भागे। ये भी नहीं देखते कि किसके यहां कथा हो रही है, चिट्ठी आई थी कि नहीं, निमंत्रण कार्ड था कि नहीं, कुछ नहीं। उनका संबंध भगवान से और भगवान की कथा से होता है। बिन बुलाए भागे दौड़े चले आते हैं, धावंती रसलम पटाहा। रसिक लोग भागे भागे आते हैं। और जिनके मन में उत्कंठा नहीं है या जिनके सुकृत प्रबल नहीं है, उनको आप चिट्ठी भी दो, टेलीफोन भी करो, अरे भैया जी एक दिन तो आओ, बड़ी जोरदार कथा चल रही है। जवाब मिलता है, भैया हमें मरने की फुर्सत नहीं है, तुम ही कथा सुन लो। हम पर कहां इतना वक्त जो कथा सुन सकें। बुलबंसी वारे की जय।